अब हम लोग बच्चे क्योंकि फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने अकाउंट्स के बारे में पढ़ा, अकाउंट्स क्या होती है, कैसे किया जाता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो भी थ्योरेटिकल चैप्टर था। अब जो सेकंड चैप्टर है ये भी थ्योरेटिकल चैप्टर है, बट कोई बात नहीं, मैं इसको इतनी जल्दी जल्दी कराऊंगी। लेकिन इसमें जो मेन कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा कि हम वर्ड्स के मीनिंग को समझें, उसके कंसेप्ट को समझें। क्योंकि बच्चे ये जो चैप्टर है ना, ये आपको समझाने से ज़्यादा ना, जैसे जैसे आप इस बुक को आगे करते जाओगे, इस मतलब सब्जेक्ट में इन्वॉल्व होते जाओगे, आपके कंसेप्ट अपने आप ही क्लियर होते जाएंगे। लेकिन हम लोगों को, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें कुछ वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए जो बिल्कुल ही आप लोगों के लिए नए हैं, जो अभी तक आपने अगर सुने भी है तो किसी और सेंस में सुने हैं। अब अकाउंट्स में उसको किस तरीके से यूज़ किया जाएगा हम वो सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चे, मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म, हमारे चैप्टर का नाम है, इसमें मैंने सबसे पहले लिया है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है? कोई सी भी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस जिसमें इन्वॉल्व हो रहा है, जिसमें उसका पैसा इन्वॉल्व होगा, चाहे उसके पास पैसा आए या पैसा जाए, वो उसकी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी। दैट इज़ इकोनॉमिक नेचर की होनी चाहिए, या तो वो कैश में हो या क्रेडिट, यानी कि या तो उसमें आपको उसी समय पैसा मिल जाए या उधार पे हो, बाद में पैसा मिले। तो ऐसी ट्रांजैक्शन को हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। सेकेंड चीज़ मैंने लिया अकाउंट। अकाउंट जैसे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया कि बच्चे जिसमें बिजनेस अपने हर एक पर्टिकुलर हेड की डिटेल डालता है। लाइक मेरी ट्रांजैक्शंस मेरे अकाउंट में, XYZ की ट्रांजैक्शन XYZ के अकाउंट में, मिस्टर श्यामलाल की ट्रांजैक्शन मिस्टर श्यामलाल के, मतलब अलग अलग ट्रांजैक्शंस को डाल देने को हम अकाउंट बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था पासबुक का, ठीक है, तो वही सेम चीज़ रहती है। थर्ड चीज़ है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है बिजनेस में? कैपिटल का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है बिजनेस में, इसके बिना बिजनेस स्टार्ट ही नहीं होता। क्या हुआ? पैसा, यानी कि कैपिटल इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर। जो भी पैसा बच्चे ऑनर इन्वेस्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। फोर्थ चीज़ प्रॉफिट। किस लिए कमाते हैं हम, या किस लिए काम करते हैं हम? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो बेसिकली हम लोगों का इसमें एम क्या रहता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है बच्चे? जितना आपने इनकम कमाई है उसमें से एक्सपेंस माइनस करने के बाद आपका प्रॉफिट निकल के आता है। लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या है? अभी तक आपने लाइबिलिटी बहुत कम सुना होगा, या सुना होगा तो भाई किसी का पैसा देना है ना। सेम चीज़ यहाँ है, किसी का पैसा देना है। बिजनेस ने जिससे पैसा ले रखा है उसका पैसा देना है, उसको हम लाइबिलिटी बोलते हैं। यानी कि अमाउंट ओड बाय द बिजनेस, पैसा ले रखा है, देना है, दैट इज़ लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी बच्चे दो तरीके की होती है, एक होती है करंट एंड नॉन करंट। करंट वो जिसको बिजनेस ने विद इन 1 ईयर पे कर देना है, यानी कि 12 मंथ्स के अंदर पे करना है, वो करंट लाइबिलिटी है। जिसको मोर देन अ ईयर, यानी कि जैसे हमारे बैंक से लोन होते हैं 5 ईयर्स के होते हैं, 8 ईयर्स के, 10 ईयर्स के, तो वो हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी है, यानी कि धीरे धीरे पे किया जाएगा, हमें 1 साल के अंदर उसको पे करने की नीड नहीं है, तो वो हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी आ जाती है। एसेट्स क्या हुआ? एसेट्स प्रॉपर्टी। हम लोगों के जैसे घर, हमारा घर प्रॉपर्टी होती है, हमारी कार हमारी प्रॉपर्टी होती है। बिजनेस की प्रॉपर्टी क्या होती है? उसकी बिल्डिंग, उसका प्लांट एंड मशीनरी, उसने जो क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट अगर फर्नीचर्स वगैरह में कर रखी है, किसी भी चीज़ में बच्चे, वो उसके एसेट्स हैं। तो क्या? प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड द एसेट। सेम बिजनेस के एसेट भी लाइबिलिटी की तरह करेंट एंड नॉन करेंट पार्ट में डिवाइड होते हैं। करंट एसेट्स वो जिसको हम क्विकली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि विद इन अ ईयर हम उसे हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन करेंट एसेट्स वो होते हैं जिनको कन्वर्ट करने में हमें थोड़ा टाइम लग जाता है, यानी कि मोर देन अ ईयर लग जाता है, उसे हम नॉन करेंट एसेट्स बोलते हैं, यानी कि इट्स नॉट ईजिली कन्वर्टेड इनटू कैश। ठीक है, उसके बाद बच्चे वर्ड है आपका एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस बच्चे होता है जो भी खर्चे हम बिज़नेस को चलाने के लिए करते हैं उसको एक्सपेंस बोलते हैं। बिज़नेस को चलाने के लिए बहुत सारे खर्चे किए जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना, रेंट पे करना, सैलरीज पे करना, तो वो उसके एक्सपेंस कहलाते हैं जो बिज़नेस को रन करने के लिए किए जाते हैं। अब एक्सपेंस आपके दो तरीके के होते हैं, इसको सिर्फ सुनते रहना और समझना, क्योंकि ये टर्म्स मैं अगेन बोलूँगी, आप जब इनको प्रैक्टिकली करोगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी। अभी सिर्फ हमें प्रैक्टिकली करने के लिए जितना समझने की ज़रूरत है उतना हम समझेंगे इसको। एक्सपेंस क्या होते हैं? खर्चे, यानी कि आपके बचे खर्चे, अगर जैसे मैंने 10 तारीख को रेंट देना है,
तो 10 तारीख को जो भी मैं रेंट दूंगी वो मेरा एक एक्सपेंस है, क्योंकि मैं रह रही हूँ तो मुझे रेंट देना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको 1 तारीख को दे देती हूँ तो वो मेरा प्रीपेड रेंट कहलाएगा, यानी कि मैंने उसको समय से पहले दे दिया, दैट इज़ प्रीपेड, ठीक है। हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन में प्रीपेड मोबाइल हम लोगों का होता है, यानी कि आपने पहले से रिचार्ज कर देते हैं आप, ठीक है। इसी तरीके से बच्चे होता है एक आउटस्टैंडिंग, यानी कि आपकी 10 तारीख निकल गई, आपने उसका बिल नहीं भरा, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। बहुत सारी चीज़ों में हम लोगों का होता है क्रेडिट कार्ड की पेमेंट 10 तारीख निकल गई, नहीं भरा, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी कि आपको करना था वो खर्चा, लेकिन अगर आपने उस ड्यू डेट तक नहीं करा, नाउ इट्स बिकम आउटस्टैंडिंग, यानी कि नाउ इट्स योर लायबिलिटी टू पे दैट अमाउंट, ठीक है। उसके बाद आता है एक चीज़ में रह गई ड्राइंग। ड्राइंग अभी तक क्या सीखा था, फिगर बना देना किसी फ्लावर्स का या किसी भी चीज़ का, हम वाइट पेपर्स पे डिज़ाइन बना देते हैं, ड्राइंग खिलाती है। बिजनेस में उसका मीनिंग बिल्कुल ही अलग है। ड्राइंग मतलब जो भी बच्चे प्रोप्राइटर यानी कि बिज़नेस का जिस ऑनर है, जिसने पैसा लगा रखा है, अगर वो बिज़नेस में से कुछ भी अमाउंट या सामान, बिज़नेस जिसमें डील करता है, वो गुड्स निकाल के अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेके जाता है, उसको ड्राइंग बोलते हैं। जैसे सपोज़ करो मेरी अपनी एक दुकान है किस चीज़ की, टीवी की, ठीक है, बहुत सारे टीवी हैं, तो मेरे घर में अगर मेरे को टीवी की नीड हुई, मैंने मंगा लिया, भाई मेरे घर में लगा जाओ, तो दैट इज़ ड्राइंग, यानी कि ये मेरे लिए क्या होगी, ड्राइंग होगी, क्योंकि मैंने अपने बिजनेस की प्रॉपर्टी को अपने घर में यूज़ किया, तो वो ड्राइंग कहलाई जाएगी, ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए। अब बच्चे गुड्स एक वर्ड होता है, गुड्स क्या होता है, बिजनेस में जिस भी चीज़ में आप डील करते हो उसको गुड्स बोलते हैं। लाइक अगर कोई बंदा किस में कूलर्स में डील करता है तो वो उसके लिए गुड्स है, कोई मोबाइल फ़ोन में डीलिंग करता है तो वो उस सामान को गुड्स या स्टॉक कहेगा, यानी कि उसका जितना मटेरियल है फ़ोन का वो उसको गुड्स या स्टॉक कहता है, ठीक है। इसके बाद है हम लोगों का रिसीट, यानी कि जो भी अमाउंट आपको रिसीव्ड हो गया या रिसीवेबल है, होना है, दैट इज़ अ रिसीट। एक्सपेंडिचर बचा, जैसे एक्सपेंस खर्चे होते हैं, एक्सपेंडिचर भी खर्चा होता है, लेकिन इसमें आपके नेचर आ जाते हैं, लाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें आपका ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए होता है, ऐसा एक्सपेंडिचर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, विच रिक्वायर द ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी बिल्डिंग 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ की है, तो वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए आपने इन्वेस्ट किया है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, जो आपने बिज़नेस को चलाने के लिए किया, जैसे मैंने नॉर्मली एक्सपेंस जो बोले वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो आप बिज़नेस को चलाने के लिए करते हो, पैसा कमाने के लिए करते हो, लाइक आप सैलरी, वेजेस, रेंट जो भी देते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि बिज़नेस को रन करने के लिए कर रहे हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा खर्चा जो आप करते तो एक बार हो, लेकिन उसका बेनिफिट आपको मोर देन अ ईयर मिलता है। अब ऐसा क्या हुआ, जैसे सपोज़ आपने अपनी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट करी, अब जब आपने एडवर्टाइजमेंट करी होगी तो ऑफ कोर्स लाखों में, करोड़ों रुपए में, मतलब करोड़ों रुपए आपने खर्चा होगा, तो आप ऐसे खर्चों को बच्चे एक बार तो करते हो, लेकिन इसका बेनिफिट आपको 1 से ज़्यादा सालों में होता है, यानी कि नेक्स्ट ईयर आपको, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर आपके कस्टमर बन गए, तो ऐसे खर्चों को हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, और इनको हम राइट ऑफ हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके करते हैं, क्योंकि एकदम कर देना इतना बिग अमाउंट हम लोगों को लॉस में ला सकता है। तो हम क्या करते हैं, अगर मैंने सपोज़ 1 लाख रुपये खर्चे तो मैं इसको 4 ईयर्स में डिवाइड कर दूँगी कि हर साल अपने प्रॉफिट में से 25,000 रुपये डिडक्ट किया करूँगी कि भाई मैंने इतना खर्चा अगर एक ही बारी में दिखा देंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो हम लोगों ने पढ़ी, अब इसके आगे की बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है।